हाँ, तो सुन रहे हो ना सब ध्यान से? सो रिकॉर्डिंग किस लिए हो रही है? रिकॉर्डिंग किस लिए हो रही है? दिव्यांशु बताओ, रिकॉर्डिंग क्यों हो रही है? कि सर जो टॉपिक हमें मतलब जैसे आज हमने पढ़ा, अगर वो टॉपिक हमें वापस समझ में नहीं आया तो हम रिकॉर्डिंग देख के वो वापस समझ सकते हैं। यस यस। और ईशान मुझे बताओ किस लिए रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है? रिकॉर्डिंग किस लिए नहीं हो रही है? कि जान करके लेक्चर मिस नहीं करना है, कि सर तो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम तो रिकॉर्डिंग से पढ़ लेंगे, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। सुना सबने? रिकॉर्डिंग का सही फायदा उठाना है आपको, ठीक है? और क्लास 10 है, यस हर लेक्चर में हर चीज ध्यान से पढ़नी है, ऐसे पढ़नी है कि परमानेंट माइंड में फिट होनी चाहिए, उसी टाइम हमें याद रखना है हर चीज, ठीक है? उसी टाइम फिट करना है। ऐसा नहीं कि इसको अभी लिख लेते हैं बाद में पढ़ेंगे अच्छे से, ऐसे नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे पढ़ते हैं कि अभी तो मैं सर ने बताया, थोड़ा सा सुन लिया, थोड़ा सा लिख लिया, अब जब एग्जाम आएगा तब मैं ध्यान लगाऊंगा। ऐसे पढ़ोगे क्या क्लास 10 में? समझ में आया? नो सर। हाँ, ऐसे नहीं पढ़ना है। हमें अच्छी परसेंटेज बनानी है क्लास 10 में। जिस भी स्कूल में आप हो उस स्कूल का टॉपर बनना है आपको, ठीक है? एंड साथ साथ एनटीएससी क्लियर करने के भी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। समझ में आया? सो क्लास 10 में मैं फिजिक्स का एक बार सिलेबस हाँ बता सर। देता हूँ। क्लास 10 में फिजिक्स का सिलेबस एक बार, अभी मॉड्यूल तो हो सकता है अभी नहीं मिले होंगे, मिल जाएंगे कुछ ही टाइम में, है ना? तो क्लास 10 में फिजिक्स का सिलेबस कंपेयर टू, गुड न्यूज ये 9 से इजी है। खुश हो गए सब लोग? 9th के कंपेयर में क्लास 10th का फिजिक्स का सिलेबस इजी है, ठीक है? 9th में 6 चैप्टर्स थे, 10th में ओनली 4 चैप्टर्स है, और वो भी इतने टफ नहीं है। समझ में आया? जैसे फर्स्ट चैप्टर है हाँ इलेक्ट्रिसिटी। सर। फर्स्ट चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इजी चैप्टर है। ऐसे समझाऊंगा, ऐसे कंसेप्ट बताऊंगा कि तुम्हें माइंड में फिट हो जाएगा एकदम, ठीक है? देन सेकंड चैप्टर है मैग्नेटिज्म, वो इलेक्ट्रिसिटी से लिंक्ड होता है। तो पहले हम इलेक्ट्रिसिटी समझेंगे तो मैग्नेटिज्म अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि इलेक्ट्रिसिटी में अभी मन नहीं लग रहा है, अभी तो वेकेशन ही चल रहे हैं, या फिर अभी तो पढ़ने की इच्छा नहीं है, बाद में पढ़ेंगे, तो फिर मैग्नेटिज्म भी समझ में नहीं आएगा। तो अच्छे से पढ़ो शुरू से। फिर थर्ड चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो लास्ट ईयर 10th के सिलेबस से रिमूव हो गया था, लेकिन इस साल हमें पढ़ना है, ठीक है? अभी तक क्लियर नहीं है उसके बारे में, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो वो पढ़ना है हमें, ठीक है? एंड लास्ट लाइट, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत इंटरेस्टिंग। हो सकता है 9th में मैंने पढ़ाया भी था थोड़ा सा होमी बाबा के लिए, है ना? लाइट यस वगैरह सर। डायग्राम वगैरह बनवाए थे ना, मजे आएंगे थोड़े। इस बार अच्छे से पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी भी थोड़ा बहुत तो पढ़ाया था मैंने क्लास 9th में, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारी चीजें बता दी थी मैंने 9th में ही, जैसे सीरीज यस सर। कॉम्बिनेशन पैरेलल को, ये सब पढ़ाया था ना। और हाँ सर। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाए थे, मिरर्स, लेंस वगैरह ये सब। सो इसलिए 10th तुम्हें इजी लगेगा। और जो बच्चे न्यू हैं वो ये ना सोचे कि हमने नहीं पढ़ा है 9th में, ये 9th में नहीं पढ़ते हैं वैसे भी, इसको 10th में पढ़ना है आपको शुरू से, और हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? सो इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है मैग्नेटिज्म, थर्ड चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कितने टाइप्स की एनर्जी होती है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है? एंड देन लास्ट है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनटीएससी, ठीक है? सो ये 4 चैप्टर है बस क्लास 10 सीबीएसई में फिजिक्स के, छोटा सा सिलेबस है, ठीक है? उसके अलावा अगर जो बच्चे एनटीएससी की एग्जाम देंगे उनको मैं 2-3 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। बाकी जो सिर्फ सीबीएसई क्लास 10 का अगर बात करें तो ओनली 4 चैप्टर्स हैं जो मैंने तुम्हें बता दिए हैं। चाहो तो कोई लिख लो अपनी कॉपी में, वरना 1 बाय 1 तो हमें पढ़ना ही है, ठीक है? सो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से हमें स्टार्ट करना है फिजिक्स, बट आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। एक बार फिर से जैसे 9th की क्लास स्टार्टिंग मैंने बेसिक बताया था, है ना? बेसिक बेसिक बातें हमने की थी 9th के स्टार्टिंग में भी, हो सकता है तुम लोग यस भूल गए सर। हो, नहीं? यस सर। तो कोई बात नहीं, फिर से रिवीजन हो जाएगा। और जो बच्चे नए बच्चे हैं उनको भी वो बेसिक आना चाहिए। तो फर्स्ट लेक्चर में हम बेसिक पढ़ेंगे, जैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, हो सकता है कुछ को पता होगा, है ना? उनका मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, एसआई प्रीफिक्सेस कौन कौन सी होती है, माइक्रो क्या होता है, किलोग्राम क्या, किलो क्या होता है, मिली क्या होता है, सेंटी क्या होता है, ये सब हम लिख लेंगे ताकि आगे काम में आते हैं बार बार। तो फिर वहां पर कुछ बच्चे अटक जाते हैं। समझ में आया? हाँ। ठीक है?
सो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे, फिर स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, ये सब हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से शुरू करेंगे एकदम, ताकि बेसिक पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है। सो यस सर। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, साइड में मेरी एक छोटी सी विंडो भी Yes, दिखेगी sir. तुम्हें बोलते हुए, और मैं तुम्हें लिखूंगा। तो इस बार ऐसे पढ़ेंगे हम अच्छे से, है ना, रिकॉर्डिंग भी होगी। ठीक है। Yes, sir. अब चाहो तो तुम वीडियो ऑफ कर सकते हो। ठीक है, वीडियो ऑफ कर लो, ताकि यहाँ पर सिर्फ मेरी स्क्रीन दिखेगी। हाँ, अब मेरी दिख रही है, चाहो तो ऑन रखो, मेरी दिख रही है अब। ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ओके। सो लिख लो टॉपिक, बेसिक फिजिक्स। टॉपिक लिखो, बेसिक फिजिक्स। ठीक है। सो आज का लेक्चर हमारा ये इसी टॉपिक के नाम, बेसिक फिजिक्स। सिंपल सिंपल बातें करेंगे आज, कुछ भी टफ नहीं पढ़ेंगे। ऐसा लगेगा ही नहीं कि कुछ टफ टॉपिक है पूरी फिजिक्स में। ठीक है। सो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? फिजिकल क्वांटिटीज। क्योंकि फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, जिस भी चैप्टर में हम जाएंगे वन बाय वन हम फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे। जैसे हमने 9th में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी, कोई नाम बताएगा क्या क्या पढ़ी थी? फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या पढ़ी थी हमने 9th क्लास में? कोई भी एक जना बताओ। ईशान बताओ। स्केलर और वेक्टर। वो तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है। एग्जांपल बताओ, जैसे लेंथ, मास, टाइम, ऐसी 9th में कौन कौन सी क्वांटिटीज पढ़ी थी हमने? And mass. फर्स्ट चैप्टर से शुरू हो जाओ ना। मोशन में क्या पढ़ा था? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, है ना। फिर सेकंड चैप्टर हमने मोशन में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में क्या पढ़ा था? फोर्स, मोमेंटम, है ना। वर्क, पावर, एनर्जी में क्या पढ़ा था? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। वर्क, Yes, sir. पावर, ये सब क्या है? ये सब क्या चीज है? Physical quantity. फिजिकल क्वांटिटीज है। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फिजिक्स में हम पढ़ते ही फिजिकल क्वांटिटीज है। समझ में आया क्या? तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती? फिजिकल क्वांटिटीज मैंने पहले भी बहुत बार तुम्हें पढ़ाया है, फिर से एक बार पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है, बेसिक पढ़ेंगे पूरा। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनको हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। जैसे लेंथ मेजर कर सकते हैं, वेट मेजर कर सकते हैं, मास मेजर कर सकते हैं। समझ में आया क्या? किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम Yes. जिस भी क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। आया समझ में? यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है। दोस क्वांटिटीज which can be measured from any instruments are called as physical quantities, are called as physical quantities। ठीक है। एग्जांपल्स तुम्हें सबको पता है। फॉर एग्जांपल, मास, लेंथ, टाइम, ये तो बस बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। क्लास 10th के लिखता हूं मैं एग्जांपल। इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सब हम क्लास 10th के एग्जाम फिजिकल क्वांटिटीज है जो क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं। 9th वाले नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है। समझ में आया? है ना। अब Yes. इनका मेजरमेंट कैसे करते हैं हम? कोई भी इंस्ट्रूमेंट से करते हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। सो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, मेजरमेंट ऑफ
फिजिकल क्वांटिटीज, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो जैसे मान लो मैंने एक, मेरे पास मिल्क है तो उसका मैंने वॉल्यूम मेजर किया, वॉल्यूम ऑफ मिल्क, वो मैंने किया मान लो 10 लीटर, 10 लीटर। तो इसमें 10 क्या है, इसमें 10 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। व्हाट इज 10? न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। और लीटर क्या है, यूनिट। यूनिट यूनिट। है ना। जैसे दूसरा एग्जांपल में लिखता हूं, दूसरा एग्जांपल में लिखता हूं, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का मैंने मान लो मास मेजर किया, तो मास आया जैसे 5 किलोग्राम। तो देखो हर मेजरमेंट में दो चीज होती है ना, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होती है यूनिट, है ना। बाद में हम एक और चीज ऐड कर देंगे इसमें, डायरेक्शन, वो सब में नहीं होती है। बाद में एक और चीज हम ऐड कर देंगे, वो होगी डायरेक्शन, वो सब में नहीं होती है। वो जिनमें होती है उनको बोलते हैं वेक्टर, जिनमें नहीं होती है उनको बोलते हैं स्केलर, वो बाद में पढ़ेंगे। बट ये तो पक्का होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, समझ में आया। सो यस सर। हाँ, सो एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, Q इक्वल टू एन इंटू यू, ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। Q इक्वल टू एन इंटू यू, इसमें Q क्या है, व्हाट सर इज Q? क्वांटिटी। हाँ, इट इज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। N क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू। और U क्या है, यूनिट। 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 समझ में आया। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसका मेजरमेंट ऐसे करते हैं, उसमें दो चीजें पक्का होती है, एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, एक होती है यूनिट, है ना। अभी न्यूमेरिकल और यूनिट का कॉम्बिनेशन होता है, मैं इनको चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे मान लो ये मास है 5 किलोग्राम, इसको मैं 5000 ग्राम भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। यस सर। तो यूनिट चेंज हो जाए तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है, बट अमाउंट सेम रहता है। अमाउंट तो सेम है, 5 किलोग्राम और 5000 ग्राम अलग अलग है या सेम है, सेम है सर। सेम है। तो सेम है। अमाउंट तो फिक्स रहता है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट चेंज हो जाती है। मान लो यूनिट छोटी हो जाए तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाती है। जैसे ग्राम छोटी यूनिट है, ग्राम कैसी यूनिट है, छोटी यूनिट। कंपेयर टू किलोग्राम, ग्राम इज स्मॉलर यूनिट, तो उसका वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गया। समझ में आया, यस सर। आया समझ में, लिख लिया है। एक और चीज, जैसे क्लास 9th में मैंने देखा है, ये 8th से देख रहा हूं मैं, बहुत सारे बच्चे रेगुलर नहीं आते थे, 8th में भी नहीं आते थे ऑफलाइन में, और 9th में भी मैंने देखा रेगुलर नहीं होते थे, वो बीच बीच में मिस करते थे क्लास को। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन पता लग गया होगा कौन कौन मिस करते थे, सबको अपने बारे में पता ही है ना। सो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, इस बार ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, इस बार लेक्चर रेगुलरली अटेंड करना है, ठीक है। नाम लेके बोलूं क्या, के समझ गए। यस सर। हम्म, लिख लिया हो तो बोल देना, हटा दूंगा मैं। डन सर।
डन, ओके। सर वेट, हाँ लिखो। लिख लिया? यस हटा दूं? डन सर। ओके। सो हमने देखा मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो यहाँ पर ये यूनिट चेंज कर, यूनिट किलोग्राम, ग्राम, ऐसे अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं कि नहीं होते? सो नेक्स्ट टॉपिक हम लिखेंगे, हाँ सर। अब समझ गए होंगे क्या लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पता है ना क्या कौन कौन से सिस्टम होते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बताओ कौन कौन से सिस्टम होते हैं? कौन कौन से सिस्टम होते हैं बताओ? टेबल बना लेंगे। नहीं पता? भूल गए क्या इतनी जल्दी? सर पहला तो होता है MKS। MKS, वेरी गुड। CGS, देन? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। हाँ, CGS यूनिट। FPS। FPS और CGS। CGS, ठीक है। और ये 3 कॉलम में क्या क्या लिखना है? बेसिक क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है? इधर लिखना है सिस्टम, इधर लिखना है लेंथ की यूनिट, इधर मास की यूनिट, और इधर टाइम की यूनिट। सो ये फर्स्ट MKS, सेकंड CGS, थर्ड FPS। सो फर्स्ट MKS सबको पता होना चाहिए, बेसिक है ये बिल्कुल। अगर ये किसी को Yes, नहीं sir. पता है तो इसलिए मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये तो पता होना ही चाहिए सबको। साइंस के स्टूडेंट हो तुम सब, है ना? तो MKS, M मतलब मीटर। नाम से याद रखो। K मतलब किलोमीटर, किलोग्राम सेकंड। सो ये तीनों and लेंथ then मास टाइम seconds. की यूनिट है। M मतलब मीटर, मीटर, इसका सिंबल होगा स्मॉल m। K मतलब किलोग्राम। किलोग्राम ठीक है, kg। टाइम का S मतलब सेकंड, seconds. समझ में आया? देन सेकंड इज CGS, C for सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ग्राम, S for सेकंड। तो सेंटीमीटर सेकंड। शॉर्ट में लिख रहा हूं, है ना? ग्राम, यस सर सेकंड। सेकंड्स. ये लेंथ मास टाइम की यूनिट है, तीन लाइन से, ठीक है। यस सर. देन थर्ड इज FPS। FPS. हमें जनरली MKS और CGS फॉलो होता है, FPS इतना काम में नहीं आता है, ठीक है। F for फुट, फुट। जैसे हमारी हाइट वगैरह फुट में मेजर करते हैं, फुट एंड इंच में, है ना? एक यस फुट सर. में कितने इंच होते हैं? 12।
12 इंच होते हैं। और 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? नियरली होता है 2.5 सेंटीमीटर। तो 1 फुट में होता है 30 सेंटीमीटर। ये सब आना चाहिए अभी ये, ठीक है। देन P4 पाउंड। पाउंड। हाँ, ये मास की यूनिट है। जो लोग WWE देखते हैं तो उनको पता होगा, वहां पर जब कोई प्लेयर आता है मैच में, यस सर। रेसलर आता है, तो उसका मास बताते हैं पाउंड में। बताते हैं कि नहीं बताते हैं? यस सर। 250 हाँ सर, Yes, sir. बताते हैं। पाउंड, ठीक है। सो किलोग्राम और पाउंड में नियरली 2 टाइम्स का रेशियो होता है। 1 किलोग्राम नियरली 2 पाउंड के 2 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। बट इसका भी कोई अभी ऐसा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। देन S फॉर सेकंड। फोर्थ में मैंने किसके लिए जगह छोड़ रखी है? Second. किसके लिए जगह छोड़ रखी है? सबसे इंपॉर्टेंट SI सिस्टम। कौन सा सिस्टम है सबसे इंपॉर्टेंट जो पूरे वर्ल्ड में फॉलो होता है? सिस्टम इंटरनेशनल SI सिस्टम। ये क्यों बना? क्योंकि पहले हर कंट्री में अलग अलग सिस्टम फॉलो होते थे, तो बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, है ना। कहीं पर MKS, कहीं पर FPS, कहीं पर CGS। तो अलग अलग सिस्टम की वजह से जब जो भी चीज जिस कंट्री में प्रोड्यूस होती थी उस सिस्टम के हिसाब से बनती हो, फिर दूसरी कंट्री में उसको लेके जाओ तो प्रॉब्लम्स आती थी, याद है ना। सो उसके लिए क्या एक सिस्टम इंटरनेशनल बना, एक SI सिस्टम बना। SI सिस्टम, इस सिस्टम को पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है, तो उससे ये प्रॉब्लम अब नहीं आती। तो इस सिस्टम की जो यूनिट्स होती है उसको बोलते हैं SI यूनिट्स। क्या बोलते हैं? अरे मुझे जवाब दिया करो बीच बीच में। क्या बोलते हैं? SI यूनिट्स। तो SI सिस्टम में जो यूनिट्स, उनने क्या नई यूनिट बनाई थी या फिर SI यूनिट सिस्टम को यूज किया? यूनिट SI सिस्टम ने कोई नई यूनिट्स बनाई या पुरानी किसी सिस्टम को यूज किया? MKS सिस्टम की यूनिट्स यूज होती है ना SI में। SI सिस्टम, आवाज आ रही बच्चों मेरी? हाँ सर। हाँ, बीच में नेटवर्क इशू हो गया था, ठीक है। सबने यूनिट्स लिख ली थी, फिर से टेबल बनाने की जरूरत है क्या? नहीं सर। है ना। सर नहीं लिखी थी। फोर्थ लाइन में लिख लो SI सिस्टम बाकी था। SI सिस्टम, यहां पर हमने ऊपर लिखा हुआ था लेंथ, मास, टाइम। तो लेंथ की SI सिस्टम में क्या यूनिट होती है बताओ? जो MKS की होती है, ऐसे याद रखो, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, ऐसे याद रखो। वही SI सिस्टम में वही यूनिट्स फॉलो होती है। तो लेंथ की क्या होती है? मीटर। मास की क्या होती है? किलोग्राम। और टाइम की क्या होती है? सेकंड। समझ में आया क्या? समझ में आ गया? मीटर, हाँ, किलोग्राम एंड सेकंड। सेकेंड्स। अब देखो, यस सर, मतलब ऐसा ही यूनिट MKS ही है। SI सिस्टम में टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। हमने यहाँ पे सिर्फ SI सिस्टम में टोटल कितनी क्वांटिटीज होती है? 7। हमने यहाँ पर कितनी लिखी थी? 4। 3 लिखी थी। हाँ, 3। फिर से लिखूं क्या? लिख लो जिसने नहीं लिखा है। लेंथ की क्या होती है? मीटर। मास की क्या होती है? किलोग्राम। और टाइम की क्या होती है? सेकेंड्स। इसके अलावा टोटल कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज SI सिस्टम ने अडॉप्ट की? 7। बाकी के क्या क्या नाम होते हैं, एक एक करके कौन बताएगा? लेंथ, मास, टाइम के अलावा और क्या क्या होता है? बताओ जल्दी। लेंथ, मास, टाइम के अलावा टेम्परेचर होता है कि नहीं होता है? आवाज आ रही है मेरी? टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? SI यूनिट केल्विन, ठीक है। केल्विन। आओ तो लिखते जाओ। ये 3 तो हमें पता होनी चाहिए, इसके अलावा ये भी लिखते जाओ। टेम्परेचर, SI सिस्टम में टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, लिख लो। SI सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। 3 हमने लिख लिए, उनकी यूनिट्स भी लिख लिए। फोर्थ इज टेम्परेचर। टेम्परेचर की क्या होती है?
केल्विन, केल्विन, ठीक है। देन फिफ्थ इज इलेक्ट्रिक करंट, जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, दैट इज आल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी इन एसआई सिस्टम। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है एम्पियर, भूल गए? 9th में पढ़ाया था मैंने। इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। देन सिक्स्थ इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये तुम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। इसकी यूनिट होती है मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट क्या होती है? मोल। एंड लास्ट लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी या इंटेंसिटी, इसकी यूनिट होती है कैंडला। समझ में आया? ये सेवन बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है एसआई सिस्टम में, और पूरा वर्ल्ड जो सिस्टम फॉलो करता है, याद रखो, उसको बोलते हैं एसआई सिस्टम। तो हमें दो सिस्टम याद रखने, एसआई, एसआई मींस एमकेएस, एंड दूसरा सीजीएस। ये दो यूनिट्स तुम्हें आनी चाहिए। समझ में आया क्या? हाँ, यस सर। सर ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या कहा? कैंडला, CANDELA, CD, शॉर्ट में बोलते हैं CD। ओके सर, ठीक है। हाँ, अब देखो, कभी इसके अलावा कुछ और चीजें होती है जो हमें याद होनी चाहिए, जैसे माइक्रो क्या होता है, मेगा क्या होता है, टेरा क्या होता है, गीगा क्या होता है, मिली क्या होता है, सेंटी क्या होता है ना? इसको भी लिख लेते हैं। इसको बोलते हैं, इन सबको क्या बोलते हैं? एसआई प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं इनको? ऐसा एसआई प्रीफिक्स। तो इसकी भी टेबल बना लेते हैं हम, एसआई प्रीफिक्स की। सो यहां पर मैं लिखूंगा, सबसे पहले यहां पर लिखूंगा मैं पावर ऑफ 10। ठीक है, पावर ऑफ 10 से याद रखना है ना हमें। यहां पर प्रीफिक्स का नेम और यहां पर उसका सिंबल। ठीक है, यहां पर क्या लिखूंगा? सिंबल। अब देखो, ऊपर से बड़ी से चलते हैं, 10⁻9 से याद रखो। 10⁻9 क्या होता है? या 10⁻12 से याद रख लो। 10⁻12 क्या होता है? टेरा। सिंबल होता है कैपिटल टी, जैसे टेरा। आज नेट में फ्लक्चुएशंस ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, जल्दी से टेबल बना देता हूं मैं फिर से। लिख लिया था। टेरा का मीनिंग क्या होता है? आवाज आ रही है सबको? सबको मेरी वॉइस आ रही है ना? यस सर, आ रही है। हाँ सर, आ रही है। सो फर्स्ट वन क्या था? 10⁻12, ये होता है टेरा, कैपिटल टी, जैसे टीवी। देन 10⁻9, ये क्या होता है? गीगा, इसका सिंबल होता है कैपिटल जी। ठीक है। देन 10⁻6, ये क्या होता है? मेगा, कैपिटल एम इसका सिंबल होता है। देन 10⁻3, 10⁻3 क्या होता है? किलो, इसका सिंबल होता है स्मॉल के। देन 10⁻−2, सेंटी, इसका सिंबल होता है स्मॉल सी। 10⁻−3, ये होता है मिली, इसका सिंबल होता है स्मॉल एम। ठीक है। 10⁻−6, ये होता है माइक्रो, माइक्रो, इसका सिंबल होता है म्यू। देन 10⁻−9, ये क्या होता है? नैनो, इसका सिंबल होता है स्मॉल एन। देन 10⁻−12, ये होता है पीको।
और भी होता है 10⁻15 -15 फेमटो, ठीक है। तो पिको तक याद रख लो, स्मॉल पी, ये टेबल बना लो। इन सबको बोलते हैं एसआई प्रीफिक्स। इनका यूज कैसे होता है, जैसे मान लो 5000 मीटर को किलोमीटर में लिखना है तो क्या लिखेंगे 5 किलोमीटर। ये 1000 की जगह क्या लिख दिया मैंने, किलो, क्योंकि किलो का मतलब होता है 1000। समझ में आया, समझ में आया सबको? हाँ, आवाज आ रही है ना सबको? आवाज तो आ रही है ना मेरी? यस सर। हाँ हाँ सर। तो ये प्रीफिक्स होते हैं, यस सर, आ रही है ना, किसी भी यूनिट के आगे लगा सकते हैं। जैसे बहुत छोटी क्वांटिटी तो उनको माइक्रो, उनकी लेंथ या डायमीटर माइक्रो में मेजर करते हैं, है ना। एक और आपने सुना होगा एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन ये होता है, इसका मीनिंग होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये ओनली लेंथ के लिए मेजर करते हैं, इसको भी लिख लो अलग से। ये किसके लिए मेजर करते हैं, लेंथ के लिए ओनली, और जैसे मास वगैरह के लिए मेजर नहीं करेंगे इसको। एंगस्ट्रॉन इज द यूनिट ऑफ लेंथ। इसका मतलब क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉन मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। लिख लिया सबने? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैंने क्या बोला, इसका मतलब क्या होता है, एंगस्ट्रॉन ये ओनली लेंथ की यूनिट है, ठीक है। इसको सब किसी और फिजिकल क्वांटिटीज में एंगस्ट्रॉन यूज नहीं होता है, ओनली लेंथ में यूज होता है, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉन होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज को मेजर करने में काम में आता है, ठीक है। यस सर। हटा दूं? यस सर। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। on the basis of measurement, on the basis of measurement, measurement के बेसिस पर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये बेसिकली दो टाइप का होता है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप में डिवाइड की जाती है, स्केलर और वेक्टर। जैसे ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर करते वक्त डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, हमें करना क्या है, मेजर ही तो करना है सभी फिजिकल क्वांटिटी को। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको मेजर करते वक्त डायरेक्शन से, आवाज आ रही है अब? तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको मेजर करते वक्त डायरेक्शन से कुछ भी लेना देना नहीं है, उनको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। समझ में आया? आज मैं नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी, ठीक है। यस सर। हाँ तो जो टॉपिक लिखा था वो सबने लिख लिया है, मैं फिर से लिखूं? फिर से लिखूं? लिख लो फिर से, मैं बोल देता हूं। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट। तो फर्स्ट क्या था, फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटीज? बताओ, कोई तो बताओ। ऐसी हाँ, दोस क्वांटिटी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ओनली, होता है बट डायरेक्शन नहीं होता। हाँ, बट नॉट डायरेक्शन इन देयर मेजरमेंट, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। those physical quantities which have magnitude only
in their measurement are called as scalar quantities. समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या है इसके? यही मास की डायरेक्शन होती है क्या? लेंथ, मास मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट का मास है 5 किलोग्राम, ऐसे बोलता हूँ कि 5 किलोग्राम नॉर्थ में, ईस्ट में, ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं ना। टाइम, क्लास 10 में तुम पढ़ोगे इलेक्ट्रिक चार्ज। नहीं सर, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, और क्या पढ़ोगे क्लास 10 में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये सब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बाद में पढ़ेंगे इनको, ठीक है? ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी। जैसे 9th में हमने पढ़ा था डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, पावर, एनर्जी, प्रेशर, ये सब क्या थी? स्केलर क्वांटिटी थी। इन सब की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है? देन सेकंड, सबने लिख लिया था? एग्जाम्पल्स लिख लिए थे सबने? हाँ सर, लिख लिया। हाँ, सेकंड लिखो। वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है? सर वेक्टर क्वांटिटीज में बहुत मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हाँ, होता है। तो लिख लो, those quantities which have magnitude as well as direction in their measurement are called as vector quantities. For example, जैसे 9th में क्या क्या पढ़ा था? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, फोर्स, है ना? ये सब 9th में पढ़ा था। क्लास 10 में क्या पढ़ोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डेफिनेशन लिख ली थी सबने वेक्टर क्वांटिटी की। दोस फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव, लिख लो जिसने नहीं लिखी है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इन देयर मेजरमेंट आर कॉल्ड एज वेक्टर हाँ सर, लिख ली थी। और सर वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्ट, हाँ ठीक है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है इसमें। जैसे फोर्स, मैंने पूछा फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, तो तुम बोलोगे सर किस तरफ लग रहा है, तो डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो एग्जांपल लिख लो, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलेरेशन। क्लास 10 में तुम पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है? सो आज हमने ये सब बेसिक देखा। जिसको आता है कोई बात नहीं, जिसको नहीं आता एक बार रिवीजन करके आना, नेक्स्ट क्लास में ये सब आना चाहिए। अब फिजिक्स पढ़ने के लिए सब बेसिक तो आना चाहिए पूरा अच्छे से। सो नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? पूरा बेसिक रहेगा, तो क्लास अटेंड करना जरूरी है, तभी आगे समझ में आएगा, ठीक है? सुन लिया सबने? यस सर। ओके, हाँ यस सर। सर। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सर। सर